प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोगों को, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, धन्यवाद देता हूं मैं प्रभु यीशु मसीह को कि आज के दिन आपके सामने मौका दिया आने के लिए। और मैं धन्यवाद देता हूं ये प्रेयर ग्रुप टीम के लिए, जिसके लिए जो ये मौका दिया मुझे आपके पेज पर आकर ये वचन को शेयर करने के लिए। और साथ ही साथ मैं आशीष का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु आप आशीष, आपको प्रभु आशीष करें। और ये मौका आपने हमें दिया कि आप वचन आकर आपको शेयर कर सकें। और मैं चाहता हूँ कि आज ये समय पे बहुत सारे लोग इस वचन के द्वारा आशीष होंगे। और प्रभु आप लोगों को आशीष करें और ज़्यादा से ज़्यादा। आइए हम वचन सुनने से पहले एक छोटा सा गीत को गाएंगे। इस समय पे धन्यवाद करेंगे प्रभु को कि आज का दिन प्रभु ने अच्छा दिया, इसलिए धन्यवाद करेंगे। उसका महान प्रेम के लिए धन्यवाद करेंगे। और धन्यवाद यीशु। प्रभु इस वचन को सुनने से पहले प्रभु एक छोटी सी आराधना आप कबूल कर यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु यीशु राजा। प्रभु तू महान है, तू राजाओं का राजा है। प्रभु तू युगान युग राज करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इस समय में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जितने भी लोग जो वचन सुनने वाले हैं प्रभु, उन सभी लोगों को तुम लोग प्रभु हर एक व्यक्ति लोगों को आशीष कर प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस समय पे प्रभु जितने भी लोग प्रभु जो सुन रहे हैं वचन को, तो उन लोग के हृदयों को प्रभु तैयार कर, तेरा राज आने दो प्रभु। इस समय पे तेरी कृपा, तेरी दया प्रभु उन लोग हर एक व्यक्ति को तू छू लेना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे लोगों को, जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु आप लोगों सारे लोगों को आशीष करें। और आज मेरा जो टॉपिक है वो है कुआं, आराधना और शादी। ये जो टॉपिक है मैंने 2 बार मैंने शेयर कर चुका हूँ। और आज मुझे ऐसा लगा कि ये जो टॉपिक है आप लोगों तक ये टॉपिक ये पहुँचना बहुत ज़रूरी है। जो कुआं का मतलब एक जहाँ रहता है, जहाँ पर भी इस संसार में जो भी लोग बसते हैं, जहाँ पर पानी है वहाँ पर भी लोग अपना दिन को, अपना घर को बांधते हैं। लेकिन जहाँ पर पानी नहीं है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति संसार में अपना घर को नहीं बांधता। वहाँ पर पहला वो चीज़ देखता है कि वो जगह के ऊपर वो जहाँ पर वो पानी है या नहीं है। इस समय पे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस रीति से जो पानी का जो मतलब यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि व्यक्ति पानी के बिना रह नहीं सकता।
जब हम बाइबल में देखते हैं कि जो भी कोई ही, चाहे अब्राहम हो, चाहे इसहाक हो या याकूब हो, हम देखते हैं यहाँ पर वो सारे लोग जो थे वो पानी के लिए तरस रहे थे। हर एक व्यक्ति पानी के लिए, मतलब पानी उन लोग ने कुआं को खोदा और अपने जरूरत पानी को उन लोग ने पा लिया। उसी प्रकार से ये कुआं बहुत कुछ बाइबल के अंदर कहता है। और आज हम लोग उस कुएं के बारे में देखने वाले हैं कि अगर परमेश्वर ने आपको एक दुल्हन के रूप में बुलाया है तो दुल्हन हमेशा उस कुएं के बारे में जानती रहेगी। क्या परमेश्वर का जो आत्मा है जो आपके अंदर कार्य करता है, कि परमेश्वर ने आत्मा आपको क्यों दिया। आज आपको मालूम होगा कि परमेश्वर ने आपको अन्य जाति भी होते हुए उसका पवित्र आत्मा बोलकर आपको उसने अपने लिए मोल लिया, अपने लिए उसके राज्य में बुलाया। इसके लिए परमेश्वर आज हम लोगों को उस राज्य का हकदार बनाया जिस राज्य के हकदार हम नहीं थे। इसके लिए आए प्रियो, इस वचन को ध्यान से सुनेंगे। आपने वचन बहुत टाइम सुना रहेगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ये वचन आपके जीवन में एक अलग रीति से आएंगे। मैं जानता हूँ कि मेरी थोड़ी हिंदी जो कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरी हिंदी को मत देखना, मेरे जो वचन, जो परमेश्वर का जो वचन है उसको देखना, क्योंकि इसी वचनों के द्वारा हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से हम लोग के हृदय के अंदर कार्य होता है। आज बहुत सारे पास्टर, चाहे लीडर्स, चाहे प्रभु के सेवक, अलग अलग दुनिया भर सारे लोग कहते हैं प्रभु यीशु आने वाला है, अब सब उसके लिए राह देख रहे हैं। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति अपना यहाँ पर ये नहीं देख रहा है कि परमेश्वर क्या चाहता है एक दुल्हन के रूप में, वो हम लोग के अंदर क्या चाहता है, वो हम दुल्हन की कैसी रहनी चाहिए। वो कहती है मेरी जो दुल्हन है ना उसके कोई झुर्री रहनी चाहिए, ना कौन सा उसका दाग रहना चाहिए। मतलब वो अपनी दुल्हन को वो प्योर, मतलब एक पवित्र दुल्हन को देखना चाहता है, शुद्धता से देखना चाहता है। और वो जो दुल्हन है अपने जो श्रृंगार कर रही है वो किस तरीके से आज श्रृंगार कर रहे हैं, सिर्फ विश्वास से। क्या आपको एक अनंत काल का जीवन मिलेगा? क्या आपको दुल्हन होने का मिलेगा? क्या बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब भी आप विश्वास करोगे आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। अनंत काल का जो जीवन है वो 1000 साल के बाद जब यीशु प्रभु आएगा, इस शादी होगी, शादी के बाद हम देखते हैं उसके बाद लड़ाई होगी, लड़ाई के बाद हम आर्मगेडोन वॉर होने के बाद यीशु प्रभु 1000 साल इस दुनिया में राज करेगा। और उसके बाद शैतान को वापस छोड़ा जाएगा और बाद में वापस एक आर्मगेडोन वॉर हो जाएगा और तभी सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो पवित्र लोग हैं वो अनंत काल के जीवन में जाएंगे और वो अनंत काल का जीवन कहलाता है अनंत काल का जीवन। ये विश्वास करने से आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। लेकिन आपको पवित्र, आपके जीवन के अंदर पवित्रता लाने के लिए आप एक दुल्हन के रूप में, आज जो कलीसिया है वो परमेश्वर उसकी दुल्हन के रूप में देख रहा है। जब प्रभु ने, परमपिता ने अपने बेटे को दिया इस दुनिया में, एकलौता एक बेटे को दिया, वो एकलौता एक बेटे को दिया तभी उस दुनिया के लिए दिया। लेकिन जब यीशु अपने कलीसिया को उसने अपने संपूर्ण दिया। आज कोई भी विश्वास करता है वो, क्योंकि वो द्वार है, उस कलीसिया का द्वार है, उस कलीसिया, क्योंकि हम उसको विश्वास करने के बाद हम उसके राज्य में आते हैं, उस कलीसिया में आते हैं। इसके लिए आज प्रभु यीशु जो पहली बार जो बादलों के ऊपर आने वाला है वो अपने कलीसिया के लिए आएगा। जब दोबारा जो भी घोड़े से आएगा तो वो इस संसार के लिए आएगा, वो उसको विश्वास करते हैं। लेकिन पहली बार जब वो आएगा वो किसके लिए आएगा? उसकी कलीसिया के लिए। देखो मैं ध्यान से बोलता हूँ, जब प्रभु यीशु बातों पे हम एक बाइबल कहती है हम पलक झपकते उठाए जाएंगे, वो किसके लिए आता है? सिर्फ उसके अपने दुल्हन के लिए आता है। और जब यहूदी में भी ऐसा है, जब दूल्हा आता है वो दुल्हन के लिए आता है। उसी प्रकार जो पहली बार उसका जो आना है आप वो बादलों के ऊपर जो यीशु मसीह आने का है, जो उसका 2 आगमन है, जो पहली बार बादलों के ऊपर और बाद में जैतून के पहाड़ के ऊपर, जो आज हम सब जन वेट कर रहे हैं, उसके दुल्हन लोग जो वेट कर रहे हैं वो उसको बादलों के ऊपर, और वो अपनी दुल्हन को पवित्र दुल्हन कहलाना देखना चाहता है। हालेलुया। आज जो दुल्हन जो है बाइबल के अंदर जितनी भी दुल्हन है हम देखने वाले हैं वो कुएं के साथ उसका अटैचमेंट है।
अगर कुआं, और वो कुएं के पास जब भी वो एक दुल्हन जो कुएं के पास रहती है और कुएं के पास अटैच होने के बाद ही उन लोगों का शादी होता है। हम ऐसी 2-3 कहानियां को देखेंगे कि जब कुएं के पास आने के बाद उन लोगों का शादी क्यों होता है, कि कुआं है वो क्या कहलाता है इस बाइबल के अंदर। और आज मैं और आप, हम पवित्र आत्मा में जो कुआं आज हमको प्रभु ने कहा है, जो हम लोग झरना जो बहने वाला है वो आपके अंदर से, वो वही कुआं है। क्या हम कुएं के साथ अटैच है? क्या हम वो कुएं के पानी हम पी रहे हैं? क्या हम कुएं के पास आए हैं? क्या जो आत्मिक पवित्र आत्मा हम लोगों के अंदर काम करेगा और उसकी तरह से हम पवित्र आत्मा में कनेक्ट हो जाएंगे तो हम आराधक सच्चे होंगे और हम वो शादी के लिए योग्य बनेंगे। लेकिन अगर हम कुएं के पास नहीं आते हैं तो हम लोग यहाँ पर बहुत बड़ा हम चीजों को खो सकते हैं। पहली कहानी जो है वो इसहाक और रेबेका की है। पहली कहानी के अंदर हम जाएंगे, जो प्यार जो पहला हुआ वो कुएं के पास हुआ। जब हम देखते हैं जब सारा जब मर गई और सारा मरने के बाद हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसहाक जो है वो अकेला हो गया और उसका पिता ने उसका ख्याल रखा। और यहाँ पर एक पिता है अब्राहम और एक बेटा है इसहाक। अभी यहाँ पर वो देख रहा है कि इसहाक जो है वो अकेला हो चुका है और जो उसकी माता थी वो मर चुकी है और उसके लिए अभी एक दुल्हन चाहिए। और वो क्या करता है, यहाँ पर हम उस कहानी के अंदर जाएंगे जहां पर हम देखते हैं यहाँ पर रेबेका जो है और किस रीति से वो आगे जाके ऊँटों को जो पिलाने वाली है। जो अब्राहम है हम लोग उसको परमपिता की जगह पे रखेंगे, क्योंकि बाइबल में जो भी कहानियां हैं उस कहानी के पीछे एक ब्लूप्रिंट है, एक परमेश्वर का रेवलेशन है। जो पिता जो अब्राहम है यहाँ पर जो दर्शाता है अब्राहम, लेकिन उसके पीछे जिस तरह से वो रेवलेशन है जो प्रकाशित होते हैं, तो वो जो अब्राहम है वो एक परमपिता के समान है और उसका बेटा जो है इसहाक वो एक यीशु के समान है। और हम देखते हैं एलीजार जो उसका नौकर है वो एक पवित्र आत्मा या उसका एक स्वर्गदूत के समान। और हम देखते हैं यहाँ पर जो रेबेका है वो है एक कलीसिया। मतलब इस कहानी के अंदर क्या है, कलीसिया जो है जो गुप्त थी, वो किसी को मालूम नहीं थी। हम देखते हैं अब आदम से लेके यीशु मसीह तक कलीसिया का बारे में कभी भी जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन कलीसिया जिस रीति से चुप करती उसी तरह से एक रेबेका जो है वो चुप कर है और वो मालूम नहीं है कि क्या है। लेकिन जो पवित्र आत्मा आया तभी वो कलीसिया का जो प्रकाट हुआ, जो उसको ढूंढ कर निकाला वो पवित्र आत्मा ने द्वारा। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं जो इस कहानी के अंदर जो रहस्य है वो है कलीसिया का। आज हम लोग को देखने को मिलता है जो पिता जो पुत्र है उसका नौकर है, जो पवित्र जो एलीजार है उसका बेटे के समान, और हम देखते हैं रेबेका एक दुल्हन के समान जो है कलीसिया। जैसा यहाँ पर हम देखते हैं जिस तरह से यहाँ पे अब्राहम ने क्या किया, अपने बेटे को कलीसिया को लाने के लिए नहीं भेजा, अपने बेटे को अपने जो नौकर था उसका बेटा की तरह था एलीजार को बुलाया। और यहाँ पर देखते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर जो भी तो एलीजार है वो क्या करता है, यहाँ पर आता है और अब्राहम उसको बुलाता है और उसको वाचा बांधता है और वो कहलाता है कि वो ये कहता है कि जा और ऐसी एक दुल्हन को लेके आना जो मेरे बेटे के लिए, और इस गांव की नहीं वो दूर की। और यहाँ पर एलीजार वादा के अनुसार जिस तरह से अब्राहम ने भेजा एलीजार को, मतलब परमपिता ने पवित्र आत्मा को भेजा ढूंढने के लिए एक कलीसिया को, एक दुल्हन को। और आज पवित्र आत्मा दुल्हन के लिए आया है ढूंढने के लिए। वो आज आपके जीवन के अंदर इसके लिए काम कर रहा है कि आपको एक दुल्हन के रूप में वो आपने तैयार कर आपके परम यीशु के सामने वो आपको प्रकट कर सके। इसके लिए अब जिस प्रकार से जैसे अब्राहम ने भेजा एलीजार को, उसी तरह से परम पिता ने भेजा पवित्र आत्मा को। हालेलुया। उसी प्रकार क्या हुआ, उस एलीजार ने अपने मालिक के 10 ऊंट लिए। कितने ऊंट लिए? 10 ऊंट। और 10 ऊंटों में से उसने
जो 9 ऊंटों के ऊपर उसने सामान डाला, क्योंकि एक ऊंटों के ऊपर जो भी वो मालिक रहता है, कोई चाहे बाकी के नौकर भी होने दो, लेकिन जो एलीजार एक मालिक के समान, मालिक के नीचे और एक मालिक था, मालिक के समान था, तो एक ऊंटों के ऊपर वो सवारी कर रहा है। तो मतलब 10 ऊंट है और एक ऊंटों के ऊपर सवारी कर रहा है, मतलब बचे कितने ऊंट? 9। मतलब 9 ऊंट के ऊपर जो सामान डाला है, तोहफे डाले हैं, गिफ्ट डाला है। मतलब एलीजार यहां पर देखने को मिलता है, एक ऊंटों के ऊपर वो सवारी कर रहा है, 9 ऊंटों के ऊपर सामान भरा है। उसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलता है, जो पवित्र आत्मा है वो क्या कर रहा है, वो एक जो 9 फलों को और 9 वरदानों को पवित्र आत्मा लेके आया, इसके लिए कि वो दुल्हन को वो सजाने के लिए, वो जो दुल्हन को ढूंढने के लिए, वो दुल्हन को देखने के लिए कि कौन सी वो दुल्हन है, चाहे उसके अंदर जो भी कमियां हैं, वो कमियां जो है वो पूरी हो सके। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जितने भी जो ऊंट है जो उसने लेके आए, वहां पर कितने थे? 10 ऊंट थे और एक ऊंटों के ऊपर सवारी किया। लेकिन जब एलीजार आया, उस कुएं के पास पहुंचा, कहां पर पहुंचा? कुएं के पास। उसने प्रार्थना की और एलीजार ने प्रार्थना की और क्या किया कि कोई मुझे स्वीकार करे और इस ऊंटों को स्वीकार करे, वही मेरी मालिक की दुल्हन बनेगी। और उसी प्रकार से क्या हुआ, हम देखते हैं वहां पर बहुत सारी लड़कियां आई, लेकिन कोई भी एलीजार या ऊंटों को पानी नहीं दिया। और यहां पर बाइबल कहती है कि जब रेबेका आई, तभी रेबेका ने क्या किया, वो ऊंटों को देखा, उस एलीजार को देखा और उसने कहा कि मैं आपको पानी देना चाहते हो। और साथ ही साथ उसने क्या किया, उसने ऊंटों को भी पानी दिया। मैं यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो रेबेका जो है अभी वो क्या कर रही है, एक ऊंट 15 गैलन पानी पीता है। मतलब उसने कितना पानी निकाला उस कुएं से हमें मालूम नहीं, लेकिन उसने 10 ऊंटों को पानी पिलाया। मतलब उसने बहुत मेहनत की। मतलब जो कुंवारी जो है, मतलब एक दुल्हन बनने की क्षमता रखती है, वो सेवा करनी बहुत रहनी चाहिए, उसके अंदर सेवा होनी बहुत रहनी चाहिए। आप बहुत संग कहते हैं हम यीशु की दुल्हन बनेंगे, हम ये बनेंगे, वो बनेंगे, लेकिन मेरे प्रभु आपके अंदर अगर सेवा नहीं है प्रभु की, वो आपका जो नम्रता नहीं है उसके अंदर, आप उसकी दुल्हन के अंदर वो कैरेक्टर आ ही नहीं सकता है आपके अंदर, आप उसके दुल्हन बन ही नहीं सकते। यहाँ पर रेबेका एक दर्शाती है किस रीति से, चाहे वो व्यक्ति उसको पहचान में नहीं था, लेकिन उसके अंदर वो अच्छा स्वभाव था, अच्छे गुण थे। और आज जो पवित्र आत्मा है हम लोग के अंदर, वो अच्छे गुणों को देखना चाहता है, अच्छी चीजों को देखना चाहता है। देखो उसने जो तोहफे लाए थे वो उसको सुंदर बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप में खुला होगी, वो अपने आप में क्या होगी, यहाँ पर ये तैयार होगी। और उसने पानी पिलाया और पानी पिलाने के बाद उसको यहाँ पर रिवॉर्ड मिल गया। जब बाइबल के अंदर जो भी कुछ 10 में आता है, 10 आज्ञा, मतलब यहाँ पर एक कंप्लीशन जो एक 10 है, जहाँ पर जब 10 आज्ञा के बारे में जो कंप्लीट होता है वहां पर और प्रभु स्वीकार करता है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, जब भी उसने वो कार्य को देखा, तभी एलीजार ने उसको क्या किया, उसको गहने अर्पण किए। मतलब जो पवित्र आत्मा जो आया है, हम लोग को वरदान और उसके फलों को हम लोगों को दे दिया। जिस तरह रेबेका को उसने ये किया कि आप हो चुके हो, आप मेरे मालिक की दुल्हन बनने का आपको अधिकार मिल चुका है, लेकिन अभी आप मालिक के घर तक पहुंचना आपको जरूरी है। हम लोग सब जन यहाँ पर प्रभु पवित्र आत्मा आया, पवित्र आत्मा ने हम लोग को छू लिया, हम लोग को अच्छा कर दिया, हम लोग के जीवन के अंदर कार्य हो रहा है, हम आशीषों को मिल रहा है। क्या हम लोग वो वहां पर वापस जाने वाले हैं? जब तक आप दुल्हन नहीं बन सकते, जब तक वो पवित्र आत्मा के आज्ञा को नहीं मानते। हम देखते हैं रेबेका ने यहाँ पर सब आज्ञा को मान लिया एलीजार का, और उसी प्रकार से एलीजार जाकर उन लोगों को कहा, उन लोगों ने सब कुछ, और कहने लगा कि अभी मैं जाने वाला हूँ, अब मैं
जाने के इसमें हूँ। और वहां पर हम लोग को देखने को मिलता है, उन लोगों को घर के बारे में बोलता है कि मैं जाने पर हूँ। प्रियो, यहाँ पर एक अच्छी चीज है, वो कहता है उन लोगों को, अगर रेबेका मेरे साथ आना चाहती है तो आ सकती है, नहीं तो आजाद है। मतलब उसने गहने तो उसको ऑलरेडी दे चुके हैं, सब कुछ उन लोगों को घराने में जो 9 वरदान से जो ऊंटों के ऊपर जो भी कुछ लाया था तोहफे में, वो सब कुछ दे चुका था। और आज पवित्र आत्मा ने हम लोग को रेवलेशन होने दो, हम लोग को आशीष होने दो, हम लोग को चंगाई होने दो, हम लोग को सब कुछ होने दो। उसने सब कुछ दे दिया। उसने कौन सा भी चीज हम लोग के पवित्र आत्मा ने पकड़ कर नहीं रखा, सब कुछ दे दिया, क्योंकि हम लोग उसके आदर के बर्तन बन जाए। जिस तरह से उस रेबेका को सब इनाम दिया, शायद वो जो भी कुछ मिला रेबेका ने तुरंत वो पहन लिया रहेगा, क्योंकि उसका हो गया, उसने वो जीत लिया। आज भी हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, आज हम लोग पवित्र आत्मा से अपने जीवन को सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज हम लोगों को हक मिला है उस दुल्हन बनने का। लेकिन आज भी अभी तक रेबेका उसकी दुल्हन नहीं बन सकी है, अभी उसको इन्विटेशन मिला, अभी वो मोहर लगी है, लेकिन उसको वहां तक जाना है। इसके लिए वैसे ही हम लोगों को भी एक जर्नी है, इस जीवन में हम जीते हैं, अपना सेवा को हर एक चीज को करना है, लेकिन हम लोगों को बादलों के पास पहुंचना भी, तभी हम दुल्हन बन सकते हैं। सब जन आज कहते हैं, देखो रेबेका वो क्या कहता है, एलिजा अगर रेबेका को आना है तो आ सकती है, अगर वो नहीं भी आएगी तो मैं छुटकारा पाऊंगा। लेकिन जैसे एलिजा रेबेका को पूछा जाता है तभी वो हाँ बोलती है। और हम देखते हैं जो ऊंट आए थे उन्हीं ऊंटों के ऊपर बैठकर वो चली गई, सेम ऊंट। इसके लिए जो वरदान, जो फल आए हैं आपके जीवन के अंदर, वही आपको लेके जाए, वही आपको लेके जाएगा। लेकिन रेबेका को मालूम है कहां जा रही है? नहीं। रास्ता मालूम है? नहीं। ऊंटों को जहां से ऊंट आए थे वहां पर ऊंट जा रहे हैं, लेकिन किसके पीछे जा रहे हैं? एलिजार के पीछे। उसी तरह एलिजार कौन है? पवित्र आत्मा। हम लोगों को मालूम नहीं, लेकिन हम पवित्र आत्मा के पीछे चलते रहेंगे तो एक दिन हम लोग परमेश्वर के पास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हम लोग को लीड करता है, पवित्र आत्मा ही हम लोग को बादलों के पास लेके जा सकता है, मुझे और आपको। लेकिन आज हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते हैं तो हम फंस जाएंगे। आज ये समय है उसकी आंखों, अपने कानों को खुला करना, अपने आंखों को खुला करना और अपने बातों, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनना। आज बहुत लोग आज नहीं जानते ये कितना गंभीर चीज है, कितनी आज इंपॉर्टेंट चीज है। लोग आज चंगाई के लिए पीछे भागते, अलग अलग चीजों को भागना जरूरी है, लेकिन आज क्या आज भी अभी भी मेमने के समान है? यीशु कहता है मेमना, मैंने मेमना भेड़ और चरवा तीन अलग अलग है। जब यीशु प्रभु कलवरी क्रूस पे मरा तब ये मेमने के रूप में मरा। जब आप उसको स्वीकार करते हो, मेमना आपके अंदर आता है। जब उसको आप खिलाते हो, बड़ा करते हो, तब आप भेड़ बनते हो। तो उसके बाद आप बढ़ते हो, बाद में आप चरवे बनते हो। आप डायरेक्टली चरवा नहीं बन सकते हैं, इसलिए चरवा को जन्म देगा, भेड़ को जन्म देगा। प्रियो ध्यान से सुनो, मेरी आवाज आज किसी के हृदय में बात कर रही है, क्योंकि मेरी आवाज नहीं है, परमेश्वर की आवाज है। यह आपके हृदय के साथ छू रहा है। इसमें मैं आपको कहना चाहता हूं, जैसे वो उसी ऊंटों के पास गई और हमने को देखा आधे रास्ते में, बाइबल को वहां पर कहती है उत्पत्ति में, आधे रास्ते में कौन मिला? उसको इसहाक मिला। ये कहानी नहीं है प्रियो, इसके अंदर एक भविष्यवाणी है। और हम लोग को यहाँ पर दिखता है आधे रास्ते में कौन मिलने वाला है? इसहाक। जो आत्मिक इसहाक कौन है? वो है यीशु मसीह। जिस तरह से रेबेका को आधे रास्ते में कौन मिला? इसहाक मिला। उसी तरह से बाइबल कहती है आधे रास्ते में हमें यीशु मिलेगा। इसके लिए बाइबल कहती है यीशु हमें बादलों के स्वर्ग में नहीं मिलेगा, हम लोग को बादलों के ऊपर मिलेगा, आधे रास्ते में मिलेगा। जिस तरह से इसहाक को आधे रास्ते में रेबेका मिली, उसी तरह से आज मेरे को और आपको आधे रास्ते में कौन मिलने वाला है? यीशु मिलने वाला है। लेकिन वो किसके पीछे चली? पवित्र आत्मा के पीछे चली। वो जानती थी क्या रास्ता? नहीं जानती थी। कौन उसको लीड करके आया? एलिजार, पवित्र आत्मा लीड करके आया। मुझे और आपको आज कौन लीड कर रहा है? क्या ये संसार लीड कर रहा है? क्या ये शरीर लीड कर रहा है? क्या ये आत्मा लीड कर रहा है?
आज कौन आपको लीड कर रहा है? आप किसकी बात को सुन रहे हो? किसकी आवाज को सुन रहे हो? किन चीजों के बारे में आप सोच रहे हो? परमेश्वर का आना नजदीक है। क्या आप सचमुच तैयार हैं? हम अपनी चीजों में खो चुके हैं। क्या आज आपके हृदय के साथ कोई बात कर रहा है? वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। और हम देखते हैं दोनों का शादी हो गया और वो लोग आशीष खा गया। एक कहानी है, एक शादी है बाइबल के अंदर, मतलब उसके पहले शादी हुआ है बाइबल के अंदर, लेकिन ऐसी शादी बाइबल के अंदर और किधर नहीं। वन ऑफ द बेस्ट शादी। और उसके बाद जो बेस्ट होने वाला है वो यीशु और कलीसिया की। जिस तरह से बेटा पीछे रहा और पवित्र आत्मा को आगे भेजा, एलिजार को आगे भेजा, और उसने दुल्हन को सिलेक्ट करके लेके आया। आज भी पवित्र आत्मा इसके लिए आया है। वो दुल्हन की खोज में आया है, वो दुल्हन की खोज कर रहा है। और आज वो मेरे को और आपको ये बता रहा है वो समय आया। प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, क्या हम तैयार हैं उस बात के ऊपर जाने? हम तैयार हैं ये एलिजार के पीछे जाने? हम तैयार हैं? सेकंड कहानी है, वो है जेकब और रेचल। पहली कहानी भी कुएं से स्टार्ट हुई है, दूसरी कहानी भी कुएं से स्टार्ट होने वाली। जब जेकब उत्पत्ति अध्याय 29 9 और 10 में जाते हैं, तभी हम पढ़ते हैं उस वचन को। जब जेकब ने आशीष लेके भाग गया अपने भाई से और वो दूर सीरिया में जाने लगा, तभी वो सीरिया में पहुंचे टाइम पे वहां पर क्या हुआ हम आगे देखेंगे। 29 9 and 10। उनकी यह बातचीत हो ही रही थी कि राहेल जो पशु चराया करती थी, सो अपने पिता को की भेड़ बकरियों को लिए हुए आ गई। अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और उसकी भेड़ बकरियों को भी देखकर याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर को लुढ़काकर अपने मामा लाबान की भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। देखो यहाँ पर हम देखते हैं, जब पहली बार वो देख रहा है लाबान की लड़की को, जब रेचल को, तभी वो वहां पर भी बहुत लोग आके रुक जाते हैं उस कुएं के पास। तभी ऐसा समय था कि जितने भी चरवाते सब जन आने के बाद ही वो कुएं का जो पत्थर था वो उसको हटाया जाता था। लेकिन वहां पर बाइबल कहती है 3 ग्रुप आ चुके थे, लेकिन चौथा ग्रुप जो आने का था वो था रेचल का। और रेचल आने के बाद ही कुएं का पत्थर को हटाया जाता था। और वो कुएं का पत्थर भारी था, उसको कोई भी हटा नहीं सकता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां पर एक दुल्हन एक प्यार, पहले प्यार में ही वो गिरता है और वो कुएं का पत्थर हटा दिया जहां पर पानी पीने वाले हैं। हालेलुया। जो कुएं का पत्थर उसने हटा दिया क्योंकि पानी पीने के लिए। उसी प्रकार हम लोगों को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा जो हम लोगों के लिए योग्य नहीं था, परमेश्वर ने वो पत्थर को हटाया क्योंकि हम वो पानी पी सके, हम तृप्त हो सके, हम चंगाई पा सके। हालेलुया। किसके लिए? उसने रेचल के लिए। और हम लोग का जो प्यार की कहानी है उस कुएं से शुरुआत होती है। हमने तो इसहाक को जो पत्नी मिली रेबेका, वो कुएं के पास, और यहां पर याकूब को भी अपनी पत्नी मिलती है राहेल, वो भी कुएं के पास। और कुआं यहां पर वो पानी के द्वारा है, उधर भी पानी के बारे में है और इधर भी पानी के बारे में। मतलब परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी दुल्हन जो है वो पानी के साथ रिश्ता होना चाहिए। उसका जो भी है वो पानी के साथ रिश्ता होना चाहिए। आज मेरा और आपका पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है क्या? क्या हम उस पानी के अंदर प्यासे होते हैं क्या? क्या हम खुद पीते और अपने जो भेड़ है, अपनी जो भेड़ है उसको भी पिलाते हैं क्या? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। यहां पर याकूब ने वो पत्थर को हटाया और इतना प्यार में गिरा कि वो अपने आप को
उसने क्या किया, सेवा में डाला कि उसको हासिल करने के लिए अपने आप को वो सेवा में डाला। किसके लिए? वो राहेल को हासिल करने के लिए। और राहेल के लिए उसने कितने साल काम किए मालूम? 7 साल काम नहीं किए, और राहेल के लिए उसने 14 साल काम किए, सिर्फ राहेल के लिए। और इसके लिए बाइबल कहती है आफ्टर 14 जनरेशन द प्रॉमिस के, जो दाऊद से जो 14 जनरेशन था दाऊद से, वो इसके लिए हम सब देखते हैं दाऊद से लेके बाबेल तक, और बाबेल से लेके बाबेल से लेके यीशु मसीह से 14 जनरेशन। हमेशा जो 14 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइबल के अंदर। 14 तारीख को हिब्रानी कैलेंडर की वजह से निसान में 14 तारीख को उन लोगों का पसख का दिन मनाया जाता है, वो छुटकारे का दिन। 14 इज अ जनरेशन का हम देखते हैं इस्माइल और आइजैक के बीच में 14 साल का अंतर है। वहां पर भी डिलीवरेंस है, जो 14 आता है तभी अद्भुत कार्य होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी बात आप सुन रहे हो? मैं क्या कहना चाहता हूं, यहां पर उसने उसका चुंबन लिया और राहेल से प्रेम किया, और उसने सिर्फ 14 साल काम किया। और किसके लिए? इसके लिए प्रभु यीशु ने हम लोगों के लिए वो पूरा मेहनत कर चुका है। वो हम लोग को हासिल करने के लिए उसने सारा दाम चुका है। वो हम लोग को हासिल करना चाहता है, इसके लिए आज हम उसके लोग हो चुके हैं। क्योंकि वो कहता है मैंने वो कलवरी क्रूस पे मेरा सब कुछ दाम चुकाया है, और मेरी दुल्हन आजादी को महसूस कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इतना ही है जिस तरह राहेल ने विश्वास रखा कि उसी तरह से हम लोग को भी विश्वास में रहना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं याकूब ने पत्थर हटाया और दोनों का शादी हो गई। और लव स्टोरी जो सेवा में और एक कहानी को मिलता है, किस तरीके से प्यार बाइबल के अंदर ये शादी के बारे में। और तीसरी शादी मूसा और ज़ेपोरा। मूसा और ज़ेपोरा के भी ये भी कुएं के पास हुआ है। जब मूसा यहां पर जब वो गया मिस्र को छोड़कर, तभी वो कुएं के पास पहुंचा, और तभी वहां पर और भी लोग इसके ज़ेपोरा के जत्रो के बच्चियों को तकलीफ देते रहते। तभी वहां पे वो तकलीफ देखते वो मूसा ने देखा, और मूसा ने किस रीति से लड़ाई करके अपने होने वाली पत्नी को बचाया। मतलब परमेश्वर यहां पर भी अपने दुल्हन को लड़ाई करके अपनी दुल्हन को हासिल करेगा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। वो लड़ाई करके उसने, हम देख कलवरी क्रूस पे एक लड़ाई की। हम देखते हैं कि उसने अपने दुल्हन को हासिल करने के लिए उसने वो लड़ा, और उसने दुश्मनों को हरा दिया। जिस तरह से जो मूसा ने कैसे लड़ाई करके वो दुश्मनों वहां पर जितने भी लोग थे उन लोगों को भगाया, उसी तरह से प्रभु यहाँ पर अपनी दुल्हन के लिए, अपने हासिल करने के लिए वो लड़ाई करेगा। हम देखते हैं कि वो लड़ेगा, अपनी दुल्हन के लिए लड़ेगा। आज हम लोग उसके लिए, अपनी दुल्हन के लिए वो क्या कर रहा है? वो हरा रहा है, वो हरा दिया है शैतान को पूरी तरह से। उसने लड़ाई करके हासिल कर चुका है। लेकिन आज हम लोग के अंदर वो चीजें हैं क्या? और हम देखते हैं किस रीति से उसने लड़ाई करके वो हासिल किया, और ज़ेपोरा के साथ उसने शादी किया। लेकिन हम तीनों कहानी में देखा, हमें इसहाक रेबेका के जीवन के अंदर देखा, हम लोग ने याकूब और राहेल के बीच में देखा, हम लोग ने अभी मूसा और ज़ेपोरा 3 कहानियों के अंदर देखा। तीनों कहानियां कुएं के पास शुरुआत होती है। लेकिन कुएं के पास तीनों कहानियां शुरुआत होती है, उन लोगों के आदतें, उन लोगों के हर एक चीज। लेकिन जब प्रभु यीशु आया, वो अपने दुल्हन की खोज में आया था उस कुएं के पास। क्योंकि बाइबल में जो भी कुएं के पास आया वो खोज करने के लिए आया। ध्यान सुन लो। यहां पर
और जब ये कुएं के पास आया तब एक स्त्री आई वहां पर। हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 से लेके 6। हम जोर से पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 से लेके 6। जॉन 4 to 6। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, सो वह सुखार नाम सामरियों के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। हालेलुया। सो यीशु मार्ग का ढका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया, और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। हालेलुया। बाइबल में अभी तक यीशु प्रभु ने किसी को नहीं कहा कि मैं मसीहा हूं। ये स्त्री को ही क्यों कहा कि मैं मसीहा हूं? उसने जब भी आया लोगों ने कहा तू मसीहा है, लेकिन यीशु प्रभु खुद कहता है अपने मुंह से कि मैं मसीहा हूं। किसको? स्त्री को, अपने आप को प्रकट कर रहा है। ये समरिया स्त्री जो है एक व्यभिचारिणी, और हमें वो मिलता है और किस रीति से वो बातें बताना चाहता है, क्यों बताना चाहता है इस स्त्री को, क्या ये दर्शाती है? इज़िकल में ये दर्शाती है इज़राइल है वो एक व्यभिचारिणी के समान, क्योंकि वो व्यभिचारिणी के बारे में बोलता है। और यहां पर एक सुंदर रीति से एक चीज है, तो उसको कहता है जब प्रभु यीशु बोलता है जा अपने पति को बुला, और उसके पहले वो ये बात कहता है 9 में हम पढ़ेंगे उस वचन में 9। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? हालेलुया। वो कहता है तू यहूदी होकर तू सामरी स्त्री से क्यों पानी मांगता है? यहां पर हम देखने को मिलता है कि 2 राज्य थे, एक इज़राइल और एक यहूदा। जब दाऊद के टाइम पे 12 गोत्र थे, हम देखते हैं सोलोमन के टाइम पे 12 गोत्र, सॉल के टाइम पे 12 गोत्र, लेकिन रेहोबोआम ने जब भी गलती किया तभी उसके 2 गोत्र जुदा और बेंजामिन एक तरफ हो गए और बाकी के 10 गोत्र एक तरफ हो गए। इसके लिए वो 10 गोत्रों को इज़राइल कहा गया और बाकी के 2 गोत्रों को यहूदा कहा गया। इसके लिए बाइबल में हमेशा हम लोग को देखने को मिलता है कि जुदा का राज्य और इज़राइल का राज्य, यहाँ पर राज्य को टुकड़े हो चुके हैं। लेकिन जो मंदिर था वो किस तरफ था? जुदा के राज्य में था जो मंदिर था। लेकिन हम लोग को यहां पर देखने को मिलता है, लेकिन जो इज़राइल के 10 गोत्र थे वो लोगों को उस मंदिर को जाने के लिए उस राज्य में जाना पड़ता था। लेकिन यहां पर देखते हैं इन राज्यों लोगों ने उन लोगों को इनकार किया और वो लोग गिरते गए और अन्य जातियों के साथ शादी करते गए, और ये लोग प्रभु के पास से दूर हो गए और आज भी दूर है। इसके लिए वो स्त्री कहती है मैं समरिया हूं, मतलब समरिया ये इज़राइल का कैपिटल था और मैं समरिया हूं, हम मिक्सचर है। लेकिन हम लोग, वो कहती है हम लोग तो पहाड़ के ऊपर आराधना करते थे, मतलब मूसा के टाइम पे जो आराधना होती थी वो पहाड़ पे होती थी, और वो कहते थे और तुम लोग जो आराधना करते हैं वो यरूशलेम में करते हैं, वो मंदिर के अंदर करते हैं। लेकिन यीशु यहां पर क्या कहता है? नए दुल्हन के मां पर वो बोलता है मैं सिस्टम बंद करने के लिए आया हूं, एक नई सिस्टम को लेके आया। वो कहता हूं मैं जो पानी देने वाला हूं वो पियोगी तो आपके जीवन के अंदर नदियां बहेगी, उमड़ता हुआ, आपको कभी प्यास नहीं लगेगी। मतलब वो कहता है कि आपने बुरा जीवन बिताया, आप बुरी हो, लेकिन ये आप पानी पियोगी तो आपके जीवन के अंदर अद्भुत कार्य हो जाएंगे। वो कहता है जाके पति को बुला। वो कहती मेरे पास पति नहीं है। तो यीशु कहता है तेरे 5 पति हो चुके हैं और 6ठा पति जो आप रह रही हो वो भी तेरा पति नहीं है। मालूम है ये 6 पतियों का नाम? पहला इजिप्ट, अशीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, और जब यीशु प्रभु था तब रोमन राज कर रहा था। मतलब ये 5 पति हो चुके थे, ये 5 राज्य इज़राइल के ऊपर राज कर चुके थे, और वो एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान वो गुलामगिरी में थी। लेकिन जो 6ठा तो पति था जो रोमियो था, वहां पर वो राज करता इज़राइल के ऊपर, और वो एक व्यभिचारिणी की तरह था इज़राइल पर। वो कहता है ये 6 भी तेरे पति नहीं है, मैं असली पति हूं।
हम देखते हैं बाइबल में वो पतियों के बारे में ऐसा नहीं लिखा है, उसके अंदर रहस्य छुपा गया है। लेकिन कैसे? वो स्त्री बोलती कैसे ना, अभी पहाड़ पे आराधना होती है, हमें यहूदी लोग लेते नहीं है वहां पर आराधना करने के लिए, तो हम कहां आराधना करें? वो बोलता है एक नया स्टार्ट होगा, नई शुरुआत होगी। वो कैसे? वो कहती है सच्चा और आत्मा से। दुल्हन को जो है अभी सच्चाई और आत्मा से जब वो आराधना करेगी, वो मेरी दुल्हन बनेगी। और कहां से भी? उसको पहाड़ पे जाने का जरूरत नहीं है, उसको यरूशलेम में आने का भी जरूरत नहीं है। और कोई भी हो, कितना भी हो, वो सच्चाई और आत्मा से, और नदियां उसके जीवन से ही बहेगी। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर ने हमसे बहुत प्रेम किया। आज हम लोग घर के अंदर भी रह के आराधना करेंगे तो प्रभु का जो वचन है सच्चाई और आत्मा से, आज हम लोग की नदियां यहां से बहती हैं, यहां अपने जीवन के अंदर से बहती है। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं वो जीवन जल दूंगा। इसके लिए यहां पर कुआं, आराधना और एक शादी। रेबेका ने सेवा करके अपनी आराधना किया और उसकी शादी हुई। रेचल ने अपने झूठ को लेके आया, अपना प्यार से उसने प्यार दिखाया किसको? याकूब को, और वहां पर उसकी शादी हुई। उसने मेहनत की। हम जुल्फा ने उसको आधार दिया किसको? मूसा को, और वहां पर हम देखते हैं उसका भी शादी हुई। हम यहां पर देखते हैं हम लोगों के अंदर कुछ तो खूबियां होनी चाहिए, हम लोगों के अंदर कुछ तो अच्छा चीज होना चाहिए। प्रभु कहता है स्त्री को, हम लोग का जीवन ये स्त्री के समान है, जो बुराई से भरा हुआ है, वही विचार से भरा हुआ है, गंदा था, सब कुछ था, लेकिन यीशु ने उसके लहू से धो लिया, उसका आत्मा से हम लोग को तैयार कर रहा है, और हम उसके वो शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। क्या? सच्चाई और आत्मा से। वापस में कह रहा हूं, परमपिता ढूंढ रहा है, परमपिता ने पवित्र आत्मा को भेजा और वो ढूंढ रहा है, वो सच्चाई से और आत्मा से करे, वही परमेश्वर की दुल्हन बनेगी। सच्चाई और आत्मा, ये दो चीज होनी चाहिए। सच्चाई का जो वचन है, आत्मा जो पवित्र आत्मा है, वचन और आत्मा जब साथ में काम करेगा तभी अद्भुत कार्य हो जाएगा। अगर वचन और आत्मा नहीं है तो आपका काम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए दो साक्षी होना बहुत जरूरी है। ब्रेड एंड वाइन, रोटी और प्याला। बाइबल में कौन सा भी चीज देखो, दो के साथ जुड़ा हुआ है। हर एक चीज जो है वो दो के साथ जुड़ा हुआ है। कौन सा भी चीज कि आज भी परमेश्वर ये कहता है कि जिस तरह से वो कहती है उस पहाड़ के ऊपर भी नहीं, यीशु कहता है ना उस यरूशलेम में, लेकिन सच्चे आराधक लोग चिल्लाएंगे तभी वो मैं आराधना लूंगा। मालूम है, मैं शुरुआत से कहता हूं कि परमेश्वर ने सच्चाई और आत्मा से कहां से दूरने के लिए कोशिश किया। पहला जो लूसीफर था वो स्वर्ग में वहां पर आराधना कर रहा था सच्चाई और आत्मा से, लेकिन वो सच्चाई आत्मा उसके अंदर नहीं रही और वो गिर गया उस वहां से, और वो ऊंचाई से आकर गिर गया। उसके अंदर कहां कोई सच्चाई रही? ये बच्चे थे परमेश्वर के। उसके बाद हम देखते हैं लूसीफर होने के बाद हम देखते हैं, मैं थोड़ा ये खास जा रहा हूं, मेरा समय निकल रहा है। आदम और हवा, परमेश्वर ने वहां से शुरुआत किया। जो शैतान था वो गिर गया, लेकिन यहां से भी कुछ सच्चाई और आत्मा से हुई, लेकिन यहां से भी उसने खो चुका। इसके बाद हम देखते हैं अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक याजकपन को लेके आया, और प्रभु कह रहा है कि मैं वो याजक लोगों को मेरे उपस्थिति में आने को दूंगा सच्चाई और आत्मा से, लेकिन वो लोगों ने भी, याजक लोगों ने भी खोया, सब कुछ खोया। बाद में परमेश्वर ने राजा लोगों को दिया, और राजा लोगों ने भी वो स्थान को खो बैठा। हम देखते हैं एक के बाद सभी लोगों ने खो बैठा। इसके लिए परमेश्वर कहता ना मंदिर के अंदर, ना उस पहाड़ के ऊपर, ना कोई राज्य के अंदर, जो सच्चाई और आत्मा से मेरी आराधना करेगा वही मेरी वो दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। इसके लिए परमपिता ढूंढ रहा है सच्चे आराधक को। वो ढूंढ रहा है आज भी
किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। कि वो ढूंढ रहा है कि कौन है वो सच्चे आराधक जो उसकी आराधना करते। जिस तरह एलिजा ढूंढने के लिए आया, जिस तरह याकूब ढूंढ रहा था अपना रहने के लिए, किस मोसेस भी ढूंढ रहा था उस जगह को, आज वो प्रभु यीशु ढूंढते हुआ है, अपने दुल्हन को ढूंढते हुए आया, मुझे और आपको ढूंढते हुआ आया। हम खोए थे, हम सही नहीं थे, हम पापी थे वो समरिया के स्त्री के साथ, लेकिन आज प्रभु हम लोग को कहता है तू अपना ले, तृप्त हो जाए। हालेलुया। वो स्त्री चिल्ला कर गई, उसके अंदर आनंद, उसने सब कुछ भूल गई। उसको मालूम हो गया मुझे यरूशलेम में जाना नहीं, मुझे पहाड़ के ऊपर जाना नहीं, मुझे सच्चाई और आत्मा से। क्या आज हम लोग अपने अपने घर पे रह के क्या उसको ढूंढ रहे हैं? हम जब उसके वचनों को ढूंढते हैं, क्या उसको मगन करते हैं उसके वचन? आज प्रभु मेरे से और आपसे सबसे बात करता है। हम कमजोर हैं, लेकिन प्रभु आज मुझे और आपसे बात कर रहा है। और उसने आनंद के साथ सबको वहां पर जाके प्रभु यीशु कितने दिन रहा? 2 दिन रहा। कितने दिन रहा? 2 दिन। 1 दिन 1000 साल के समान, 2 दिन कितने होंगे? 2000 साल के समान। मतलब जो स्त्री है, जो दुल्हन का जो मैं ये क्या बताऊँ समय है, वो 2000 साल। और आज प्रभु ने हम लोग को वो 2000 साल दिए। आज हम लोग को वो 2000 साल दे चुके, और अभी उसका आना है, अभी वो आएगा। जिस तरह से प्रभु यीशु आकर समरिया में 2 दिन रहा, वो 2000 के समान है। आज वो समय आ चुका है, यीशु आने के बाद अभी तक 2000 साल हो चुके हैं, और 2000 साल अभी उसका समय आया है। अभी वो लौट कर वापस उसका जो फोकस है वो यरूशलेम में पहुंच जाएगा। प्रियो, आज इफिसियन 1:13, जब आपने सत्य का वचन सुना, आपको पवित्र आत्मा की छाप लगी है, और आपको उस दिन छुटकारे दिन के लिए आपको रखा गया। पवित्र, जब सत्य का वचन सुनकर आपके अंदर पवित्र आत्मा की जब छाप लगती है, तभी आप उस दिन के लिए, छुटकारे का दिन, मतलब जो जिस दिन रैप्चर होगा, उस दिन के लिए प्रभु ने आपको रखा है। लेकिन बाइबल ये कहती है उसी अध्याय में, इफिसियन अध्याय 4:30, अगर इस पवित्र आत्मा को आप शौकित करोगे तो छुटकारे के दिन के लिए शायद आपके लिए मुसीबत ला सकता है। आपने एक तरफ यहाँ पे इफिसियन 1:13 कहता है कि तुझे छाप लगी है, तुझे कोई डर नहीं है, लेकिन उसी इफिसियंस के अंदर 4:30 पे कहता है अगर आप गलतियां करते हो, अगर आप उस पवित्र आत्मा को शौकित करते हो, तो शायद आप उस हकदार नहीं बन सकते हो उस रैप्चर का। इसके लिए बाइबल में 10 कुंवारियां थी, 5 रह गई और 5 अंदर चली गई। इसके लिए परमेश्वर उस शादी के बारे में, और वहां पर दरवाजा जो बंद हुआ, वो शादी का दरवाजा बंद हो गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन दिनों में सत्य का वचन आपके पास रहना बहुत जरूरी है। सत्य का वचन जब भी रहेगा, तभी आपके अंदर और मेरे अंदर, आप सबके अंदर परमेश्वर कार्य करेगा। मैं ये देख रहा हूं कि परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। मैं अंत कर रहा हूं इस समय पे। मैं चाहता हूं अपने हाथों को ऊंचा करो इस समय, और प्रभु से मांगेंगे, धन्यवाद ईश्वर, तू महान, हमें आपकी दुल्हन बना। हम कमजोर हैं, लेकिन आज के दिन पर जो भाई इस वचन को चाहे कौन से भी कोने से देख रहा है, उसके जीवन के लिए प्रभु तू कार्य, प्रभु उस पाप से उसको छुटकारा दे जो उसको कमजोर बना रहा है।
मेरे भाई बहनों को प्रभु तू आशीष तैयार कर प्रभु उस दिन के लिए। प्रभु मुझे हर एक व्यक्ति को नम्र कर, मुझे भी नम्र कर। और हमें कमजोर या बलवान बन सके आत्मा में। प्रभु तू छू ले इस समय पे, क्षमा कर, दया कर। जैसे आपने उस समरिया स्त्री के ऊपर दया से देखा, उस तरह से दया कर प्रभु। और वो कुएं के पास आकर आनंद होके गई, उसका जीवन का झरना मिल चुका और वो सत्य और आत्मा से वो आराधना करने लगी उस दिन से। उसी प्रकार से आज हमें प्रभु हर एक व्यक्ति को प्रभु सत्य और आत्मा से आराधना करने के लिए सहायता कर। प्रभु तेरी महिमा कर प्रभु यीशु राजा, और हर एक व्यक्ति को प्रभु तू छू ले प्रभु, तेरा कार्य होने दो। कुआं उन लोग के जीवन में जो आत्मिक कुआं है, जहां पे वो झरना है, पवित्र आत्मा की संगति में रहे, आराधक बने तो ही दुल्हन बनेंगे। अगर कुएं के पास नहीं आते हैं तो प्रभु आराधक नहीं बनेंगे, तो शादी नहीं हो सकती है। तो कुआं सबसे जरूरी है। उस पवित्र आत्मा को सामर्थ को टच जो पीना है, जो सामर्थ लगना है प्रभु, उसके जीवन के अंदर कार्य होना है, बहुत जरूरी है। उसके बाद ही वो लोग आराधक बन सकते हैं, उसके बाद ही वो लोग शांति के लिए योग्य बन सकते हैं। आज मैं और आप हर दिन कुएं के पास होना है, हर दिन आराधक बनना है, तो ही हम लोग उस शादी के हकदार बनेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ और एक बार सारे लोगों को, जितने लोग जुड़ चुके हैं, आप सभी लोगों को हम इस बात के ऊपर देखने वाले हैं। जल्दी अब दूल्हा आ रहा है, हमें। और मैं और एक बार भाई आशीष के लिए धन्यवाद कहना चाहता हूँ। थैंक यू आशीष, आपने मुझे मौका दिया। और जितने भी आपका जो टीम है, जितने लोग देख रहे हैं इस वचन, सभी लोगों को मैं आशीष यीशु मसीह के नाम से, और धन्यवाद सारे लोगों को यीशु मसीह की जय।